हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें कोई भी काम सॉरी तब तक कि वो काम असंभव सा लगेगा जब तक आप उसे कर नहीं लेते। कर नहीं लेते का मतलब क्या है कि आप कुछ, हमने काफी टाइम आपको पता होगा, हमें लगता भी है कि ये काम हमसे नहीं होगा, या फिर कोई दूसरा बोल देता है ये काम तो नहीं होगा, बट वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोल रहा है, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बोलता है। आपको कभी भी ये एटीट्यूड अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि मुझसे काम नहीं होगा। हमेशा हमारे हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, ये अप्रोच रहेगी तो आपको जरूर आगे जाके आपके लिए ये अच्छा बेनिफिशियल ही रहेगा। बट आप हर वक्त काम से पीछे भागोगे और अपने डर का सामना नहीं करोगे तो बच्चों आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको क्वेश्चंस करने में डर लगता है तो उसका सामना करो। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि बड़े बड़े दिखते हैं, बट क्वेश्चंस आप एक्चुअली में करते हो तो बहुत इजी होता है। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल्स में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन लगते बहुत बड़े हैं बट वो 2 और 3 लाइन में आंसर्स खत्म हो रहे हैं। तो हमेशा अपना एटीट्यूड, अपने अप्रोच रखो कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। पहले फिगर आप बनाएं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैं आपको बताता हूं। पहले फिगर आप लोग बना दीजिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जो AC है वो AE के बराबर है बच्चों। ठीक है, और AB जो है AD के बराबर है। एंड एंगल BAD, कोण जो BAD है वो कोण EAC के बराबर है। शो दैट BC बराबर DE। ठीक है, AC बराबर AE है, AB बराबर AD है, एंड एंगल BAD बराबर EAC है। शो दैट BC बराबर DE। आपको साबित करना है कि जो आपका BC है वो आपका DE के बराबर है। तो बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी अब यूज करने वाले हैं हम। जरा क्वेश्चन कराए, ट्राई करो फटाफट इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। हमें बोला गया है कि AC AE के बराबर है, तो आपको यहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ पूरी तरीके से दिख रहा है जो AC है। ठीक है, AC यानी कि ये वाली लाइन इसके साथ डबल डबल, ये देखो 2 और 2 जुड़े हैं ना, तो ये AC AE के बराबर हो गया। और वैसे ही फिर आप देखेंगे कि BAD और AB AD के बराबर है, तो यहाँ देखो ये AB हो गया, ये AD हो गया, AB AD बराबर है। फिर आप देखेंगे एंगल BAD और एंगल EAC बराबर है। तो एंगल BAD बच्चों ये रहा BAD, है ना, यानी कि ये वाला एंगल। और एंगल EAC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। ठीक है जी, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। अब हमें देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, BC बराबर DE। अब आपको जहां ये लगता है कि भाई यहाँ साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, BC बराबर DE हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, है ना, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, BC बराबर DE। तो हमें देखना पड़ेगा कि BC कहाँ आता है। क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि BC कहाँ आ रहा है। तो इस ऐसी चीजों को लेकर आप देखो BC, तो BC है, BC किस ट्रायंगल में बन रहा है, और ये BC देखो BC किस ट्रायंगल में आ रहा है ये मुझे देखना है। तो BC तो आ रहा है इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ABC। भाई हमें जब दो, देखो ऐसे तो हम साइड्स को इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते ना। साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा ना, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट थोड़ा प्लस प्रूफ कर सकते हो। तो उसके लिए आपके त्रिभुजों को आपको, ठीक है, सर्वागासम आपको साबित करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो वैसे ही एंगल, अब DE देखेंगे, DE कहाँ है, DE ये है, तो DE कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो DE हम देखेंगे इस ट्रायंगल में आपका DE आ रहा है ना, इस ट्रायंगल में आपका DE आ रहा है, जो कि क्या बन रहा है, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो DE तो क्रॉस कर गया ना, क्रॉस कर गया, गलत, ये और ये इधर ADE है ना, ADE, ADE में भी ट्रायंगल
बन रहा है। ठीक है, तो ये दो हमारे आ रहे हैं। अब अगर कोई ये बोलता है, किसी बच्चे के मन में ये भी आ रहा है सवाल कि सर देखा जाए तो जो आपका ये डीई है ये इसमें भी तो आ रहा है, तो उसके लिए ये जवाब होगा कि जब हमारे पास ये चीजें इक्वल दे रखी हैं तो इनका यूज हमें करना है ना, तो जहां ये लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वही ट्रायंगल्स तो लेंगे, इसका तो कोने कोने में कोई फर्क ही नहीं है, तो इसको हम लेके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाने हैं या ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जहां पे ये दोनों आ रहे हो। तो अब मुझे ट्रायंगल्स मिल गए, है ना, अब मुझे ट्रायंगल्स मिल गए, तो कौन कौन से ट्रायंगल्स मिले मुझे, उस पर काम करेंगे अब। जो जो ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी डी एंड ए डी ई, सॉरी ए डी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए बी डी था कि ए बी सी, सॉरी लाल कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है ना, ए बी सी। ठीक है, ये रहा ट्रायंगल। अब देखें कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार, AC जो है AE के बराबर दे रखा है, गिवन है। तो आप देखो AC कहाँ आ रहा है, AC सर इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, लाल वाले में आपने देख लिया AC, और AE इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो दोनों ही इक्वल है। फिगर में कंफ्यूज होते हो, फिगर में कंफ्यूज होते हो तो नाम में देख लो, AC इस पे आ रहा है, AE इस पे आ रहा है ना। अगर उस पे कंफ्यूज होते हो, फिगर में ढूंढने में कंफ्यूज होते हो तो नाम में देख लो, AC इक्वल्स टू AE गिवन है इसलिए हमने लिख दिया। फिर हमें दूसरा गिवन था एंगल AB और AD भी हमें इक्वल प्रूफ करना है, सॉरी इक्वल है पहले से। तो AB देखोगे, AB इसमें आ रहा है, AB इसमें आ रहा है, और AD इस हरे वाले में आ रहा है। तो यहाँ तो मैंने अलग अलग पेन यूज किया तो मुझे पता लग रहा है, बाकी हम देख के भी पता लगा सकते हैं। और अगर किसी को देखने में दिक्कत होती है तो अगेन नाम से बोल लो, AB यहाँ है, AD यहाँ है, तो यानी कि AB और AD में इनमें AB और AD भी है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब चीजें थोड़ा समझना, यहाँ पे लिख बाद में लेना, लिखने के लिए पूरा वक्त दूंगा, पहले समझ लो, लिखते रहोगे तो समझोगे नहीं, आगे एक बार समझ लोगे तो फिर कभी भी अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, पहले समझ लो। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आ जाती है, वो चीज क्या आ जाती है बच्चों, इसका ध्यान देना अब यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला है बी ए डी और ई ए सी इक्वल है, तो बी ए डी ढूंढो पहले। अब आपने देखा कि बी ए डी, ये वाला एंगल है BAD, है ना, ये वाला एंगल आपका कौन सा है, BAD है। चलिए पहले इस पूरे को साफ कर देते हैं यहां से। अगर आप ये लिखते हो, ठीक है, अब काफी बच्चे के अंदर डाउट होता है कि सर BAD लिख दो ना, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल क्या दे रखा है, EAC। तो यार BAD ये इस ट्रायंगल में आना भी तो चाहिए, BAD, BAD आ कहां है, देखो BAD, ये तो इसमें है, और ऐसा तो हमने कोई ट्रायंगल लिया ही नहीं, बल्कि हमने कौन सा ले रखा है, हमने इसके बाजू वाली साइड ये ट्रायंगल ले रखा है, तो इसी त्रिकोण के अंदर आना चाहिए ना एंगल, तो ये तो बाहर आ रहा है। और वैसे ही दूसरा ट्रायंगल जो गिवन दे रखा वो ये है, वो साइड वाला है। ठीक है, इन दोनों एंगल का नाम तरीके से देखा जाए तो एक एंगल है, ठीक है, तरीके से अगर इस एंगल का नाम देखा जाए तो एक एंगल है BAD, ये वाला एंगल BAD हो गया, और दूसरा है EAC, यहां से EA और C, है ना। तो जो एंगल चलते हैं उनको हम बीच में रखते हैं, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो हम बीच में रखते हैं, तो EAC BAD, ये दोनों ही ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो दोनों ट्रायंगल हमने ले रखे हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले रखे हैं, इसके अंदर ही ये चीजें नहीं आ रही हैं, तो इसको हम ऐसे भी नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चंस आप अभी इनसे चीजें सीखोगे तो आगे और क्वेश्चंस में यूज करोगे। तो अब मैंने क्या किया, अब आप ये जो बीच वाला एंगल है इसका नाम क्या है, BAC, है ना। तो मैंने आपको हमेशा बोला जब भी ये एंगल आते हैं हम 1 2 3 ले लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े, तो इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, यहां हमने फिगर में लिख दिया कि दिस इज एंगल 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब मैं यहां लिखूंगा अगर, अब देखना है ना, अब ध्यान से यहां देखना कि सर
एंगल बी ए डी में मैं एंगल 1 प्लस करूं और एंगल ई ए सी में मैं एंगल 1 प्लस करूं, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो कैसे होंगे उसका भी आपको रीजन बताता हूं। अच्छा, अगर आप बी ए डी में 1 प्रूफ इक्वल एंगल ऐड कर रहे हो तो एंगल यहां से यहां तक आ जाएगा। अब ये पूरा एंगल आ रहा है बी ए, देखो अब ये पूरा एंगल आ रहा है उसी ट्रायंगल का, ठीक है। वैसे ही अगर मैं क्या करता हूं सर, वैसे ही अगर आप ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है इसको भी मैं 1 एंगल प्लस करता हूं तो ये भी पूरा आ रहा है। अब देखो ये कहां कहां आ रहा है, ये कहां से कहां तक बना रहा है, ये आपका बनाएगा, ठीक है, ये भी आपका ये बनाएगा, ये भी दूसरे ट्रायंगल में आ रहा है पूरा। तो यानी कि हमें दोनों जो कोण है उसमें बीच वाला प्लस करना है, ठीक है, दोनों कोण बीच वाला मुझे प्लस करना है। तो अब एक बार बताओ, अगर इधर वाला भी 30 डिग्री है, इधर वाला भी 30 डिग्री, यानी कि BAD भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें गिवन दे रखा है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। और मैं दोनों पे एक ही चीज ऐड कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक जगह 5 ऐड कर रहा हूं, एक जगह 10 ऐड कर रहा हूं, दोनों जगह सेम एंगल ऐड कर रहा हूं। अगर वो एंगल 10 डिग्री है, ये एंगल 1 मान लो, जो बीच वाला एंगल बोला है 10 डिग्री है, तो इधर भी 10 डिग्री, तब भी तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तो ये 40 और 40 ही रहेंगे, है ना। समझाने के लिए बता रहा हूं, लिख मत लेना, समझा रहा हूं आपको कि यानी कि बच्चों ये दो चीजें दोनों तो अपने आप में क्या थे, इक्वल थे ही, क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें मैंने कोई सेम चीज ऐड कर दी, दोनों में सेम चीज मैंने ऐड कर दी, तो क्या इसमें कोई फर्क आएगा? इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, है ना, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो दैट मीन्स एंगल BAD में जब आप एंगल 1 प्लस करते हो सर, तो अब फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? अब देखो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने एंगल 1 मान लिया। तो सर अगर आप BAD में एंगल 1 प्लस करोगे तो यहां तक आ जाएगा। तो BAD में जब मैं एंगल 1 प्लस किया तो क्या बन गया, ये बन गया BAC। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू, वैसे ही अगर मैं क्या करता हूं, इधर क्या है EAC में एंगल 1 प्लस करता हूं तो पूरा एंगल बन जाएगा। और इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा EAD, है ना, EAD। और EAD दोनों ही इनमें है, EAD इसमें है और BAC इसमें है। आप नाम आगे पीछे करके देख लो, BAC EAD, है ना, इससे बन रहा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इट मीन्स आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो BAC आपका बराबर हो जाएगा EAD के, है ना। ये हमने यहां करके दिखा दिया, ठीक है, ऊपर करके दिखा दिया। तो अब दोनों चीज हो गई, ये बन गई साइड, ये है साइड, ये है एंगल। तो देखो दो इक्वल साइड्स कौन कौन से, इसमें साइड एंगल साइड लगेगा, है ना। एक इक्वल साइड ये गई, एक इक्वल साइड ये, इस ट्रायंगल के उनके बीच का एंगल हम ले रहे हैं। तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय, आपको बताना होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। बट अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमको बताना है BC बराबर DE। तो यहां देख लो BC इस पे है और DE इस पे है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों बाय CPCT से क्या हो जाएंगे, BC बराबर DE। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बताया था ना, दो त्रिभुजों के जो संगत पार्ट होते हैं, जो संगत भाग होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तो इसलिए बाय CPCT से ये भी इक्वल हो जाएगा। जिसने इंट्रोडक्शन क्लास लिया उसको चीजें समझ में आ रही होंगी, जिसको थोड़ा नहीं आ रही हो पूछ ले अभी, क्योंकि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फेज में ही है, तो थोड़ा बहुत पीछे मैं पढ़ा सकता हूँ। तो फिलहाल आपको अगर जिसको नहीं, इसमें अभी लिखने के लिए मौका दूंगा, घबराओ मत। CPCT क्या है? CPCT समझ लो, जो भी सर्वागासम त्रिभुज होते हैं, सर्वागासम त्रिभुज मतलब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हम जो पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब होता है, सर्वागासम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम, जिसका शेप और जिसका साइज दोनों ही क्या हो, सेम हो। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर इसको रखूं, इस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो इसको ढक दे, क्योंकि बराबर है तभी तो ढकेगा, ऐसे थोड़ा ढक पाएगा। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें सर्वागासम जो CPCT क्या होता है, CPCT सर्वागासम त्रिभुजों के, सर्वागासम त्रिभुजों में
संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वघासन त्रिभुज के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं, है ना। ये समझाया था पूरा आपको। क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इतना सब हम नहीं लिखते। जब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तो उसको हम सीपीसीटी से प्रूफ इक्वल लिख देते हैं। तो ये था क्वेश्चन। तो फटाफट इसको अभी आप नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करें और आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। चलिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड पी इज मिड पॉइंट। पी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, सिद्ध करें, ठीक है, ये प्रूव दैट। चलो ये देख लो पहले फिलहाल। ए बी एक रेखाखंड है, यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, आपको दिख रही है उसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट। और पी इज मिड पॉइंट, पी इसका एक मध्य बिंदु है। D and E are points on the same side of AB. D और E AB के एक ही ओर के बिंदु हैं, एक ही साइड के। D and E are points on the same side of AB. ये बस ऐसे आपको, वैसे तो फिगर में हमें दिख रहा है, ये बस लैंग्वेज थोड़ा फालतू में लैंग्वेज बढ़ा देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, लंबा करने के लिए। फिर हमें जो जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि इसमें बोला गया एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई बराबर है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, फिगर में हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल बराबर है। तो बी, आप यहां से गए बी ए डी, यानी कि ये वाला, वैसे यहां देखो बना रखा है, एक इधर एक इधर, बी ए डी और ए बी ई आपस में बराबर है। और एंगल ई पी ए और एंगल डी पी बी भी बराबर है। तो एंगल ई पी ए और डी पी बी, ये भी एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो सर शो दैट, हमें शो करना है कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के, और ए डी जो है बी ई के बराबर है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा लिख लें, पहले इस क्वेश्चन को लिख लें। चलिए, अब इक्वेशन लिख लिया, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आप कैसे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया थोड़ा बहुत इससे रिलेट करेगा, और जो अभी तक हम पिछले क्वेश्चन करते आ चुके हैं वो है। तो आपको पहले, सबसे पहले तो देख लो कि आपको ट्रायंगल कौन सा प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल आपको क्या है, डी ए पी। पहले हमें ट्रायंगल पहचानना है कि है कहाँ, डी ए पी, देखो पतले पतले ट्रायंगल है ना, ये बन रहे हैं। और दूसरा है आपका ई बी पी, तो ई बी और पी, तो दूसरा ट्रायंगल आपका है। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये यहाँ पे बन रहे हैं, तो इन पे आपको क्या करना है, फोकस करना। अब इसमें से जो जो आपको गिवन दे रखा सारा इसमें यूज होने वाला है। और ट्रायंगल आपको देखो कहाँ कहाँ आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। सेम जो कॉन्सेप्ट है पीछे वाला और जो जो अभी तक हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन में लगेगा। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं, बिकॉज ये आप करोगे। हम कल इस क्वेश्चन को, ऑल दो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यू डोंट हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन या कॉपी दिस आंसर फ्रॉम एनीवेयर। यूज योर ओन माइंड, यूज योर ओन स्किल्स, अपनी स्किल्स यूज करो, अपना माइंड यूज करो, कोशिश करो, अपने दिमाग से लड़ाई करो यार कैसे ये क्वेश्चन होगा। तभी आपके बच्चों, आपके ऑप्शंस बढ़ेंगे, तभी आप लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉपी करेंगे इसको, क्वेश्चन को, और समझ जाओ फिर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।